ओम शांति। अभी हम सब मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। शांति। शांति।
शांति। ओम शांति। आज बाबा की 3 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मटरों में जाने के कारण डल हो गई है। क्या कहा बाबा ने? आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। तो सुना सभी ने बाबा के महावाक्य। पहला तो ये शरीर एक मोटर है और हम आत्माएं उस मोटर की बैटरी हैं। और ये बैटरी कल्प में एक बार संगम युग में राजयोग के द्वारा रिचार्ज होती है और उसके बाद 84 जन्म वो यूज होती है। और 84 जन्म शरीर रूपी मोटर को चलाते चलाते जब कलयुग अंत में आके पहुंचती है तो उसकी बैटरी डल हो जाती है, डिम हो जाती है। फिर कैसे रिचार्ज होगा? उसे फिर याद की यात्रा से रिचार्ज करनी पड़ती है। तो सुना बाबा ने क्या रियलाइज कराया? पहले तो योग कितनी ज़रूरी है, दूसरा आत्मा बैटरी है और उसकी चार्ज ख़त्म होती है जन्म मरण के चक्र में आती। और चार्ज होने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? सुना प्रश्न सभी ने? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर में बाबा कहते, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। क्या कहा बाबा ने? अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भवके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। तो सुना प्रश्न उत्तर? जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भवके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जाता। नाम भल बहुतों के शिव हैं, भगवान भी है, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। लौकिक नाम भले शिव है, ईश्वर है, भगवान है, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। यह बाप बैठ बच्चों को समझाती है। मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से, बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चों से कई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? किसके लिए पूछते हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए। तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, भगवानुवाच, कोई भी स्थूल अथवा सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो हम भी ब्रह्मा बाबा को कभी भगवान नहीं मानते। ये तो भगवान का रथ है, माध्यम है, बाकी भगवान नहीं है। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म बतन निवासी ठहरे, उनको देवता कहा जाता, परंतु ऊंचे ते ऊंच है भगवान परम पिता। ऊंचे ते ऊंच नाम है, ऊंच उनका गांव है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा है भगवान। तो उनको क्या कहेंगे? ऊंचे ते ऊंचा नाम है, ऊंचे ते ऊंचा उनका गांव है। उच्च माना सबसे ऊपर, परम धाम निवासी है। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह वहाँ नहीं है। बैठक माना आसन, जहाँ भगवान रहता है वो सबसे ऊंच परम धाम ब्रह्मलोक निवासी है। इसका अर्थ नहीं कोई बैठने का जगह है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या? बा ने उदाहरण क्या दिया? आसमान में सितारे कहाँ बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से परम धाम में स्टार मिशल खड़ी रहोगे। चलो ट्रैफिक करे, थोड़ा परम धाम घूम के आए। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो।
बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे, जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या, खड़े हैं ना, तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती जो वहाँ जाकर खड़े होती हो। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिवान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर वापस मोटर में डाला जाता। बाबा क्या कह रहे हैं, जो भी टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, बड़े गाड़ी हैं, सब में बैटरी होती है। वो यूज होती होती वो डिस्चार्ज हो जाता, फिर उसको चार्ज करके डाला जाता है। तो बाबा ने उदाहरण दिया, बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें। यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता एकदम ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टर्च में बैटरी ख़त्म हो तो डिम लाइट हो जाती है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उस कार में बाइक की जो बैटरी होती है, पहले से ही उसमें बैटरी रहता, उसी को ठीक करते। कुछ हुआ तो एक कार में, एक बाइक में 2-3 बैटरी भी यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ आत्मा रूपी बैटरी एक शरीर रूपी मोटर को छोड़ के दूसरे में जाके प्रवेश करती। मृत्यु माना एक वस्त्र को छोड़ के दूसरे वस्त्र में जाना, फिर तीसरे, ऐसे करके 84 मोटर धारण करती है। वहाँ एक मोटर 2-3 बैटरी लेती है, यहाँ एक बैटरी 84 मोटर को धारण करती है।
बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते, तुम कितने डॉल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो। बाबा क्या कह रहे, तुम कितने डॉल हेड पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र नहीं हो सकती। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है, और उसी से ही हम रिचार्ज होंगे, उसी से ही हम प्यूरिफाई होंगे, उसी से ही हम भरपूर होंगे। बाप खुद अपना परिचय देते, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मई के बन गए हो, सब एलॉय मिक्स हो के सोना तो रहा नहीं, मुलम्मे के बन गए हो। ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वह शोभा नहीं रहा। अब बाप तुम बच्चों को समझाते, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना। ज्ञान योग का सार क्या है? योग में रहना, पवित्र बनना। नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, क्योंकि योग लगेगा नहीं। पवित्र नहीं होंगे तो बाबा से कशिश नहीं होगी, मन बुद्धि बाबा से जुड़ेगा नहीं। अब बाबा से नहीं जुड़ेगा तो मेन पावर हाउस से पावर सप्लाई कैसे होगी आत्मा बैटरी के ऊपर। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान भल देते, परंतु वह अवस्था नहीं रहता। जैसे कुक्कड़ ज्ञानी माना मुर्गी, सुबह सबको उठा देता 4 बजे और फिर जाके वो खुश हो जाता है। औरों को जगाने वाले ज्ञान योग से खुद अगर अलवेलेपन में है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ बड़े भवके से अनुभव सुनाते अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी है। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। जो कहता था बाबा मेरा कोई बंधन नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं तो खाली हूँ, बाबा कहता था तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमको इतने झंझट नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती है उनको बंधन भी ज़्यादा होता है। बाबा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है ना। बाबा को भी याद करना है। मासूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। कौन है मासूक? आधा कल्प से जिस भगवान को पुकारा, जिसको पाने के लिए हमने इतना मेहनत किया, तो बाबा कहते उसकी याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की करते हो। ऐसे नहीं उस समय तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, नहीं, आत्मा अभिमानी फिर किसी की पूजा नहीं करेंगे। क्योंकि जो आत्मा अभिमानी रहेगा उसमें सभी धारणाएं होगी, और जिनमें सभी धारणाएं होगी वो फिर पूजा कैसे करेगा? स्वयं पूज्य होगा ना। तो जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हम देह अभिमानी बन जाते हैं। बाप समझाते, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते, एक ही शिव की पूजा करते। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब भी एक की पूजा करेंगे। ऊंचे ते ऊंचे है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी हैं सब नीचे हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने ही त्रिदेव को इतना महान बनाया, तो उस परमात्मा पिता को ही सबको याद करना चाहिए। ऊंचे ते ऊंच बाप को ही याद करना है, परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाबा एक तरफ समझाते हैं, फिर बाबा कहते सृष्टि का नियम ऐसे बना है कि हर ऑर्गेनाइज चीज़ डिसऑर्गेनाइज होगी, हर नई चीज़ यूज करते करते पुरानी होगी। अर्थात हम जो इतने श्रेष्ठ महान पवित्र आत्मा थे, यूज करना माना यहाँ जन्म मरण के चक्र में आके एक दिन हमें चाहे कितना भी पूजा पाठ भक्ति व्रत उपवास करे, लेकिन कलयुग अंत तक पहुँचते ही हम तमोगुणी होना ही है। बाप समझाते तुम कैसे नीचे उतरते हो, हर बात आदि से लेकर अंत तक, ऊपर से लेकर नीचे तक बाप तुम्हें समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो होती है। हर चीज़ चार अवस्था दे के जाती है, चाहे प्रकृति हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे भक्ति हो। पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमोगुणी। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती। बाबा कंटिन्यू इस वीक में सेल्फ चेकिंग के ऊपर बाबा बहुत कह रहे, देखो कहाँ माया धोखा तो नहीं देती। तो बाबा ने संडे के मुरली में क्या कहा था, माया बार बार माया से धोखा क्यों खाते हो, कारण है कि आप में परखने की शक्ति की कमी है। तो बाबा ने आज भी कहा चेक करो, देखो कहाँ माया तो धोखा नहीं देती, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ आपस में भाई बहन ठहरे। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते। तुम भी ब्राह्मण हो, लेकिन आपस में भाई बहन हो। एक बाप के बच्चे क्या होंगे, भाई बहन, क्योंकि परमात्मा के पास कोई संबंध नहीं। परमात्मा एक आत्मा है, हम सब भी एक आत्मा है। आत्मा के नाते हम सब परमात्मा के अविनाशी संतान हैं, और इस रूप से हम आत्माएं भाई भाई हैं, और एक ईश्वर हमारा बाप है। उसके बाद जब परमात्मा धरती पर आता, धरती में मनुष्य सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा मुख से ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा हमको जन्म दिया, एडप्ट किया। तो एक माँ के पेट से जन्म हुए बच्चे आपस में क्या होंगे, भाई बहन। फिर आप कहोगे दीदी फिर हमारा संबंध का क्या होगा। ये तो लौकिक जीवन में अपना अपना संचित कर्म का अभिनय करने के लिए जब शरीर के संबंध में आते हैं, तो पति पत्नी भाई बहन मामा चाचा काका सास ससुर ये सारे संबंध बने हैं। तभी तो भगवान आके कहा, गीता में भी अर्जुन को कहा है दिखाया, और यहाँ भी भगवान आके कहते कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, अपने को सिर्फ और सिर्फ आत्मा समझ तुम मेरे को याद करो, तब तुम्हारे जन्म जन्म के विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र बन के मेरे पास आ सकते हो। तो इसलिए जब मेडिटेशन में बैठो, सिर्फ और सिर्फ अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करो। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो। ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो,
अभी तुम बच्चे जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर हमें देवता बनना है। कहते भी हैं बाप आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करती हैं। यह समझ की बात है। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है। किस दृष्टि से देखो? सबको अपनी दैवी मीठी बहन के रूप से देखो। वह लव होना चाहिए, जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, लौकिक में भाई बहन का आपस में रक्त संबंध में आपस में कितना गहरा प्यार रहता है। अब तुम्हारा वो लौकिक दृष्टि बदल के अलौकिक हो गया, लेकिन आपस में बहन भाई का उतना पवित्र स्नेह होना चाहिए। वह बदल कर रूहानी बन जाए, इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया यह आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। हम आत्मा है, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडप्ट किए हुए भाई बहन हैं। परमात्मा ने हमें क्या किया? जन्म दिया या एडप्ट किया? एडप्ट किया ना, तो एडप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना। क्या पूछना? तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता आती है? बाबा आज क्या कह रहे हैं निमित्त आत्मा को कि क्लास में सभी भाई बहनों को पूछो, आप जो यहाँ आते हो इसमें आपकी दृष्टि वृत्ति में भाई बहन की दृष्टि वृत्ति रहती है या कुछ चंचलता आती है? सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना कि ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ, गीता के ऊपर हाथ रखकर जो कहूँगा सच कहूँगा। तो कोर्ट में कसम उठाते ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे, सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा ही होगा ना। इसलिए बाबा जब पूछते हैं तो बाबा कहते बाबा को कभी भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि वो ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, उसके आगे झूठ कभी बोलना नहीं है। बाप ट्रुथ है ना, वह सत्य ही बतलाते, बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते, वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरण करते हैं। 108 रुद्राक्ष माला, वैजंती माला को हाथ में लेके सिमरण करते हैं। यह भी जानते नहीं कि हम इनको सिमरण क्यों करते हैं। बौद्धियों की भी माला है, क्रिश्चियन की भी माला है, हर एक अपने ढंग से, लेकिन माला फेरते जरूर हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो निराकार है। जो माला बनी होती है ना रेड कलर की धागों से, तो ऊपर में सूता का एक पुंज रहता है, वो परमात्मा का प्रतीक है। उसके बाद 2 मेरु दाना, युगल दाना होते, ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद बाकी दाना होते हैं। तो बाबा ने कहा देखो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो निराकार है, उनको ही सब याद करते, इसलिए एक राउंड जपेंगे राम 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 करके, और जब उस एंडिंग में आके पहुंचता तो उसको ऐसे माथे में लगाते। सब उनको याद करते हैं, उनकी याद से ही
हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनती हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की होती है। कहते हैं ना, पहले ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में रेशम के मखमल कपड़े ऐसे होते थे कि माचिस के डिब्बा में भी कोई भर के लेके जा सकता था, और उसके दाम बहुत होते थे। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। बाबा के ज्ञान की बातें किसी को सुनाते समय बाबा की याद में शेरनी अवतार रह के करो। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना होना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, वहाँ भी तुम जाकर देखो वह क्या सिखलाती हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाप ने समझाया, क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए कि हम घर गृहस्थ में रहते कैसे ज्ञान योग में रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय इस बाप की याद में रहता हूँ। बाप समझाते, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। जो जितना पहलवान होगा, सामने बाला को भी तो उतना ही पहलवान वाला देंगे ना। एक पहलवान एक कमजोर, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो बाबा कहते, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। यहाँ माया माना धन नहीं है। लोग कहते धन माया है, धन को व्यवहार करके सही दिशा में यूज नहीं करते तो समझते धन माया ने इनको डुबा दिया। तो बाबा ने कहा माया ये विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, आलस्य, अलवेलापन, ये है। धन को संपत्ति कहते, जिसके पास जास्ती संपत्ति होती, अजामिल भी जास्ती वह बनते। अजामिल माना पाप कर्म में डूबे हुए रहते हैं, उनसे पाप कर्म बहुत होता है, क्योंकि वो धन उनको भ्रमित करता रहता है। बाप कहते, पहले पहले तुम वेश्याओं को जाके बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से बरसा लेना है। बाप कहते, मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। बाबा क्या कह रहे हैं? मैं तुमको शिवालय विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म है। वेश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू गई। शिवालय क्या हो गया? वेश्यालय हो गया। अब बाप आए हैं पुनः शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। कैसे समझाओ कि भगवान ने हमें भेजा है, भगवान के डायरेक्शन अनुसार हम आपके पास आए हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो, हमारे मुआफिक बनो। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छीछी काम छोड़ दो। रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बाला हो जाएंगे। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा भी इनसे छुड़ा दिया। तो सोचो, ऐसी फील्ड में सेवा करने जाने के लिए खुद कितने धारणा युक्त और योग युक्त होना जरूरी है।
फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसे छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की भी जाके सेवा करो। बाबा क्या कह रहे हैं? जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की भी जाकर सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की होनी चाहिए। यूनियन यहाँ हमारा माना संगठन, जो 10-12 आपस में मिलकर जाएं उनको समझाने के लिए। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोलो हम पवित्र रहते हैं। पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? सारा झुंड का झुंड जाए वहाँ, जैसे उनके संगठन है। बाबा कहते बाबा के बच्चे भी संगठित होके ग्रुप बना के संगठन बना के फिर सेवा के लिए जाएं ऐसी आत्माओं की। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको भी यह एक जन्म, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। क्या कहो उनको? हम भगवान के घर से आए हैं और परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते मैं सबका उद्धार करने आया हूँ, तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ। ऐसे परमात्मा का दिव्य संदेश बाबा कहता वेश्याओं को भी जाकर दो। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख मांगते हैं क्या? ईश्वर के बच्चे ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि बहुत मदद नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि तुम बहुत मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। वाह वाह माना बाही वाह वाह नहीं, दिल से ऐसी सेवा करो, ऐसे प्रोग्राम बनाओ, ऐसे प्लान बनाओ, संगठन बना के सेवा के फील्ड में जाके बाबा की महावाक्य अर्थात डायरेक्शन को पालन करो। तो ऐसे बच्चों को बाबा क्या कहेंगे? जो ऐसा काम करेंगे उनको वह बच्चे वह कहेंगे। हजारों मदद देने वाले फिर निकल आएंगे। आप आगे चलो, आपके पीछे पीछे हजारों मदद करने के लिए निकल आएंगे। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्रैंक दिल बनो जो झट सर्विस पर निकल पड़े। सोचो नहीं, बाबा क्या कह रहे? झट सेवा में निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस, दूसरी बात गीता की। एक तरफ बाबा कहते वेश्याओं का भी कल्याण करो, अहल्याओं कुब्जाओं का भी कल्याण करो, फिर दूसरे तरफ बाबा कहते गीता की भगवान को ने सिद्ध करो। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद, भिन्न प्रकार के मत होगा तो मतभेद होगा। जब एक श्रीमत पर चलेंगे तो कभी भी मतभेद नहीं होगा। बीके जीवन में कभी भी आपस में मनमुटाव होता, कुछ होता, उसका कारण है कि हम बातों को पकड़ के रखते, बाबा को छोड़ देते। दूसरा कारण है हम श्रीमत को छोड़ देते, अपने मनमत को लगाते हैं। तीसरा कारण है हम नम्रचित निर्माण होने के बजाय बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते तुम पढ़ते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए।
अगर कोई बात बाप से छिपाती हो, किसने को छिपाए नहीं तो जो भी मुरली सुन रहे हो, क्योंकि भगवान के पास, डॉक्टर के पास सब कुछ बताओगे तो सही इलाज होगा ना। तो बाबा कहते अगर कोई बात बाप से छिपाती हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता। इस सप्ताह की मुरली जो शुरू हुआ है, बाबा कितने बार 100 गुना दंड मिलेगा, धर्मराज के डंडे खिलाएंगे, बाबा कितने बार कह रहे हैं। देखो, अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। पूरी मुरली की धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। बाबा क्या कह रहे हैं? कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो, अगर कभी ऐसा विचार, ऐसा दृष्टिवृत्ति हो गया, तो क्या करो? रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्रांक दिल बनकर सेवा करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय देना है। तो सुना 2 पॉइंट, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना। फ्रैंक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का पैगाम देना है। आज के वरदान नोट करें। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। समझ आए सभी को? अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। विस्तार है, स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। बाबा क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रूफ क्या है? हमारी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर रहना। पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को
देखते हुए ना देखना। ये आंखें भी बाबा क्या कह रहे हैं, पुरानी दुनिया के पुराना शरीर के आंख है, इसलिए पुराने शरीर के पुराने दुनिया के वस्तुओं को देखकर भी ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का व मायाप्रूप बनने का सहज साधन है। स्लोगन है आज की, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है। पहरेदार माना चौकीदार, सिक्योरिटी। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो एक बार और आज की मुरली के साथ, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मटरों में जाने के कारण डल हो गई है, अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। तो बाबा ने पूरी मुरली की आधी तो यही समझाया बाबा ने कि आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कैसे किया जाए, डिस्चार्ज क्यों होती है। ओम शांति। तो सुना बाबा की मुरली सभी ने। बाबा ने बहुत बहुत भाग्यशाली किन बच्चों को कहा जिनका कोई झंझट, कोई बंधन नहीं है। तो सुना बाबा की मुरली, चलें सभी बाबा को याद करें। ओम शांति।